बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमीयत उलमा इस्लाम यूसी साले मोहम्मद गोद गड्डाप टाउन ज़िले मलीर के ज़िम्मेदार की हैसियत से आपके सामने मुखातिब हूँ। जैसा कि आप हज़रात के इल्म में है कि आज से 1.5-2 महीने पहले हमने एक आवाज़ उठाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आवाज़ उठने की वजह से पानी के हवाले से एक काम शुरू हुआ। आज दोबारा हम अपनी तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं और उसकी वजह यह है कि हमें बताया गया है ज़िम्मेदारों की तरफ से कि जी अभी जो काम हो रहा है वो आपके गलियों का नहीं है, आपकी गलियों में पानी नहीं आएगा और ये आर्डर नहीं हुआ है, टेंडर पास नहीं हुआ है, बाकी जगह हुआ है लेकिन आपके इलाके का नहीं हुआ है, साफ बताया गया है। अब जाहिर बात है हमने जो आवाज़ उठाई थी घरों के लिए उठाई थी। रोड के नीचे रोड को पानी नहीं चाहिए, पाइप में पानी है लेकिन रोड के नीचे है, रोड को ज़रूरत नहीं है पानी की, इंसानों को ज़रूरत है पानी की। अब हम दोबारा तहरीक शुरू कर रहे हैं इस वजह से कोई ये नहीं कहे जी काम तो हो रहा है, ये वैसे शोर मचा रहे हैं, काम नहीं हो रहा। उन्होंने हमें जवाब दिया है आपके गलियों में पानी नहीं आएगा, गलियों का टेंडर पास नहीं हुआ है, उन्होंने साफ हमें कह दिया है। इस वजह से हम तहरीक को शुरू कर रहे हैं, ऐसा ना हो इसको गलत रंग दिया जाए। और ये तो इनकी वैसे पीपल्स पार्टी के जो ओहदेदार हैं उनको छोड़ के मैं बाकियों की भी बात करूं, ये आदत रही है। अब मिसाल के तौर पर वो कह रहे हैं गलियों में काम नहीं होंगे, हमें ओहदेदारों ने भी कहा है, लेकिन अगर हमारे प्रेशर और दबाव से काम शुरू हुआ, इस आवाम के दबाव से, ये लोग हैं यहाँ रहते हैं, ये ऐसे इंसान हैं जैसे कि हमारे चेयरमैन इंसान हैं, ये ऐसे इंसान हैं जैसे कि हमारे काउंसलर साहिबान इंसान हैं, ये ऐसे इंसान हैं जैसे कि हमारा MPA इंसान है, इनका घर है, इनको पानी चाहिए, सेवरेज लाइन नहीं है, इनको सेवरेज लाइन चाहिए। अब हम आवाज़ उठाएंगे और इनके दबाव की वजह से गलियों का काम शुरू होगा। फिर यहाँ बीच में कुछ लोग हैं वो फिर क्या कहेंगे कि ये तो 17 महीने पहले हो चुका था, गलियों का काम आर्डर पास हो चुका था पहले। अभी भी यही कह रहे हैं ना कि ये काम 17 महीने, भाई 17 महीने पहले हुआ था, कहाँ था? हमें तो नज़र नहीं आ रहा था, यकीन भी नहीं आ रहा था। हम मिलते थे, बात करते थे, बार बार रोड की बात होती थी, बस पानी की तो बात ही नहीं हो रही थी। चलो मानते हैं, चलो आपकी बात मानते हैं, 17 महीने पहले आर्डर हो चुका था, लेकिन आप इस बात को मान लें कि 17 महीनों में काम नहीं हो सका, 1 महीने के दबाव और प्रेशर से काम शुरू हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये मानना पड़ेगा, उल्टा लटक भी जाओ तब भी मानना पड़ेगा कि चुंगली जो है ना मशीन, इससे चिमट जाओ, लटक जाओ, नीचे जाओ, ऊपर जाओ, लेकिन ये मानना पड़ेगा। अब हम गुजारिश करते हैं अपने चेयरमैन साहिबान से, टाउन के चेयरमैन साहब से, अरे हमारे टाउन के चेयरमैन साहब, गड्डाप टाउन के चेयरमैन साहब, ये आपको इंसान नजर नहीं आ रहे? ये लोग नहीं हैं, इनको पानी पीने का हक नहीं है। आए गड्डाप टाउन के चेयरमैन साहब, सेवरेज लाइन इन लोगों की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ आकर रोड पर खड़े होकर 4-6 तस्वीरें खींच कर जाते हैं, काम बेहतरीन हो रहा है। रोड को हम सर पे रखेंगे, हमें पानी नहीं है, उस रोड को करेंगे क्या? ये जो रोड बन रहा है ना, इससे एक जर्रा हमें दिलचस्पी नहीं है, ये सोने का भी बना दो, हमें पानी चाहिए भाई, हमें सेवरेज चाहिए। PS 86 के MPA साहब, आप खुद अगर इंसान है, पानी आपकी जरूरत है, तो ये इंसान नहीं, ये इंसान नहीं। MPA साहब, PS 86 के MPA साहब, ये लोग नहीं है। NA 230 के कौमी असम्बली के मेंबर साहब, ये लोग नहीं है, इनको पानी नहीं चाहिए, सेवरेज लाइन इनकी जरूरत नहीं है। आप साफ जवाब देते हैं कि इनका काम नहीं होगा। काम तो आप करेंगे, हर हाल में करेंगे, ऐसे हम आपको किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। आप अंदाजा लगाएं, काउंसलर आपकी पार्टी का है, चेयरमैन आपकी पार्टी का है, टाउन का चेयरमैन आपकी पार्टी का है, डिप्टी मेयर कराची का आपकी पार्टी का है, कराची का मेयर आपकी पार्टी का है, सिंध का वजीर आला आपकी पार्टी का है,
पाकिस्तान का वजीर आजम आपका हिमायत याफ्ता है, पाकिस्तान का सदर आपकी पार्टी का है। इतने ओहदों के होते हुए आप इन लोगों को पानी नहीं दे सकते, तो इससे बड़ा चांस, इससे बड़ा मौका आपको कब मिलेगा? इतना बड़ा मौका आपके पास है और आप एक छोटा सा काम भी नहीं कर सकते। लिहाजा हमारा मुतालिबा है, पुरजोर मुतालिबा है, जल्द अज जल्द हमारी जो मजबूरी है, बजाय इधर उधर की बातों में हम नहीं आएंगे। अब लोगों का फिर शोर मचाना शुरू होगा, चौकों पे, चौराहों पे, होटलों के एक को पकड़ लिया, ये मुल्ला वैसी शोर कर रहा है, तो समझ लो कि हमने दुम के ऊपर पाँव रख दिया है। ये समझ जाना, उनको पता है कि हम तो ख़त्म हो चुके, अवाम तो इनके साथ है। जो भी चीखे चिल्लाए ना, तो इसलिए कि हमें तो पता चल जाता है। आजकल ऐसा दौर है, आप जिसके सामने बात करें वो हो सकता है हंस भी ले, लेकिन हमारे सामने आकर कहता है उस्ताद पूरा निशाने पे लग चुका है, चीखें निकल रही हैं लोगों की। भाई हम तो किसी को नहीं कह रहे, हम तो हुकूमत से मुतालिबा कर रहे कि हमें ये चीज़ें दी जाएं। इतने लोग हैं, आप यहाँ से शुरू करें, हालांकि इस तरफ भी लोग खड़े हैं, यहाँ भी आप पीछे लेकर जाएं। ये एक मजमा है, ये मस्जिद है, इस मस्जिद में भी पानी की लाइन नहीं है। 10 सालों से यहाँ पानी नहीं है। यहाँ पीने के पानी के लिए बच्चे जो है ना, वो दुकान से, अल्लाह जज़ाए खैर दे उनको, वो पानी मुफ्त में हमें देते हैं, तो वहाँ से कंधे पे उठाकर यहाँ लाते हैं। हम यहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अफसोस तो इस पर है, हमारे टाउन का चेयरमैन इसी यूसी से जीता है, इसी TCF स्कूल से जीता है, जो यहाँ से चंद कदमों के फासलों पर है, इसी गरीबाबाद से जीता है। अफसोस इस पर होता है जो टाउन का चेयरमैन अपने यूसी में ये हालत हो। और अच्छा रोड का हमने ये पूरा मजमा कहा था कि हमें रोड अभी नहीं चाहिए, यहाँ TCF स्कूल से लेकर स्टाफ तक यहाँ सेवरेज लाइन नहीं है, ये बेचाएं। उसके बाद चलो ठीक है, आपने बात मान ली और काम रोक दिया, लेकिन इसका मतलब क्या था कि काम करे ही नहीं। हम ये कह रहे थे पहले सेवरेज लाइन बिछाएं, उसके बाद रोड बनाएं। सेवरेज के जो पाइप हैं वो लेके आ जाएं यहाँ पर, उनको बिछाएं, उसके बाद रोड एक साथ बन जाए। लेकिन आप तो बिल्कुल, आपको ऐसा मौका मिल गया हमारी बात को काट के कि बस काम ही छोड़ दिया और नहीं करेंगे बगैर प्रेशर के, बगैर दबाव के, बगैर प्रेशर के आप काम नहीं करेंगे। और अब हम आज से अपनी तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं, जद्दोजहद शुरू कर रहे हैं। कई चीज़ें हमारे सामने हैं, यहाँ का अवाम भी हमारे साथ है, हमारी जमात भी हमारे पुष्ट पर कड़ी है और ताकतवर जमात है। हम मुख्तलिफ महकमों में जाएंगे, मुख्तलिफ महकमों में जाएंगे, अपनी बात रखेंगे और यहाँ के कारकर्दगी के बारे में उनसे बात करेंगे कि हमारी ये हालत है और हमें जवाब दिया गया है। पानी, मैन अगर रोड के नीचे पानी आता है, रोड को पानी चाहिए, ये यहाँ पर अच्छा रोड में पानी है, अब लोगों को नहीं मिलेगा। रोड तो पानी पीता नहीं है मेरे ख्याल से। अब लोग बेचारा मजबूर होंगे, इस पाइप को, इसको खो देंगे और सड़क को भी ख़राब करेंगे, और करना भी चाहिए। लोग सड़क को क्या करेंगे, लोगों को पानी नहीं मिल रहा, लोगों का हक है और ख़राब करना भी चाहिए। हम अच्छा इनसे कहो कि हमें पानी चाहिए, कह रहे बेहतरीन रोड आपके इलाके में बन रहे, रोड को क्या करेंगे? हमें पता है रोड कहीं और से बन रहा है। इस वजह से सारी दिलचस्पी रोड के ऊपर है। हमें रोड अभी नहीं चाहिए, आप बना रहे हैं तो बनाएं, पानी आएगा, जाहिर बात है लोग अपने खुदाई करके पानी तो ले लेंगे। हमारी मजबूरी पानी और सेवरेज लाइन है जो हमें हर हालत में चाहिए। मुख्तलिफ महकमों में जाएंगे, अपनी बात पहुंचाएंगे, एहतजाज भी यहाँ रिकॉर्ड करवाएंगे और मुख्तलिफ इदारों में भी जाएंगे। ये नहीं कि हमें सिर्फ एहतजाज करके रुक जाएंगे, नहीं, हमें हर हाल में चाहिए। हर हाल में कोई चीखे, कोई चिल्लाए कि मैं कर रहा हूँ, ये हो रहा है, हमारे लिए कोई कुछ नहीं कर रहा, एक जर्रा बराबर नहीं कर रहा। जो कह रहे हैं मैं कर रहा हूँ वो झूठ बोल रहा है, और झूठे पर अल्लाह की एक बार नहीं 1000 बार लानत है उसके ऊपर। हमारे लिए कोई नहीं कर रहा है। ये आवाम अपनी आवाज़ खुद उठा रहे। हमें चाहिए पानी और सेवरेज लाइन, हमें हर हाल में चाहिए। मुख्तलिफ इदारों में भी जाएंगे,
اداروں میں جا کر اپنی بات ان کے سامنے رکھیں گے، اپنی بات پیش کریں گے۔ یہ معزز حضرات، یہ ہمارے سرپرست حضرات، یہ ہمارے ساتھ ہیں، یہ یہاں رہتے ہیں، یہ یہاں کے عوام ہیں، باہر کے لوگ نہیں ہیں۔ آپ نے ہر علاقے میں 2-4 بندوں کو خاص رکھا ہے اپنے لیے اور ان کے ساتھ آ کر تصویر لے لیں، جی کام بہترین ہوا، ہمیں نہیں چاہیے بہترین کام کوئی نہیں ہوا۔ جب ہمارے ایک گھر کو بھی پانی نہیں ملے گا، پوری آبادی ٹی سی ایف اسکول سے لے کر اس طرف جو آبادی ہے، پورے گھر تمام کے لیے پانی چاہیے، سیوریج کی لائن چاہیے۔ ملک کا صدر آپ کا ہے، وزیر اعلیٰ صوبے کا آپ کا ہے، کراچی کا میئر آپ کا ہے، ڈپٹی میئر آپ کا ہے، کونسلر آپ کا ہے، یو سی کا چیئرمین آپ کا ہے، ٹاؤن کا چیئرمین آپ کا ہے، اور پی ایس کا جو ممبر ہے وہ آپ کا ہے۔ آپ یہ کام نہیں کر سکتے؟ اور اس طرف پیچھے آخر تک جتنے گھر ہیں، جو وہاں نئی مسجد بن رہی ہے وہاں آخر تک آخری گھر، یہاں مسجد سے اس طرف جو آبادی ہے، لوگ اتنے پریشان ہیں۔ ایک کنواں کھودا وہ بھر گیا، دوسرا کنواں کھودا وہ بھر گیا، تیسرا کنواں کھودا وہ بھر گیا، اب جگہ ہی نہیں ہے، غریب لوگ ہیں۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں، جگہ ہی نہیں ہے، کیا کریں بیچارے؟ مسجد سے اس طرف سے لے کر مسجد کے اس طرف سے روڈ تک یہ آبادی ہے۔ اس پورے آبادی کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں کے لیے ہمیں پانی اور سیوریج لائن ہر حال میں چاہیے، اور ہم ہر حال میں لیں گے، اور ہم آخری حد تک جائیں گے۔ اور ہمارا جو ایک بات یہ کہ پانی کی جو ترتیب ہے، یہاں ان کو جوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں، یہاں لائن ہے لیکن جوڑنا ہے اس کو، اس کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ دوسری گلی میں ہے، جوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ تیسری گلی میں ہے پائپ، جوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ وہاں تھوڑا سا آگے جا کر پائپ کو کاٹ دیا گیا ہے، جہاں غریب رہتے ہیں بس وہاں پائپ کو کاٹ دیا گیا ہے۔ ایسا نہیں چلے گا، اب جو ہے کام کرنا پڑے گا، ہر حال میں کرنا پڑے گا۔ اور یہ بات ہم رکنے والے تو ہیں ہی نہیں، رکنا تو ہماری سوچ میں نہیں، ہماری ڈکشنری میں نہیں، ہماری کتاب میں نہیں، ہم نے آگے جانا ہے۔ اور یہ تمام کام کر کے بھی ہمارا مطالبہ پورا نہیں ہوا تو ہمارا آخری جو پڑاؤ ہوگا وہ نیشنل ہائی وے پہ ہوگا انشاءاللہ، اور نیشنل ہائی وے کو بند کریں گے اور وہاں سے نہیں اٹھیں گے۔ بڑے بڑے آئیں گے، ان کے بڑے آئیں گے، ان کے بڑے آئیں گے، اور بڑے آئیں گے، لیکن وہاں اتنی آسانی سے اور اتنی جلدی سے ہم نہیں اٹھیں گے۔ وہاں آپ ہمارے مطالبات بھی مانو گے۔ لہٰذا ہم آپ کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں، اس سے پہلے وہاں پہنچنے سے پہلے ہمارے یہ مطالبات ہیں، ان کو سنجیدگی سے لیں۔ یہ لوگ انسان ہیں، ان کو انسان سمجھیں۔ بار بار نظر انداز کیا، اب نظر انداز کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کوشش بھی مت کریں۔ اب ہمیں ہر حال میں چاہیے، اور یہ سارا عوام مجمع ہے، ہاتھ کھڑا کریں، ان سب کو یہ جزاکم اللہ خیرا، ان کو چاہیے، جزاک اللہ۔